अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चले चलते आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जब मैं ये बना रही थी तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा विदाउट ओवन के और इसमें क्या कहते हैं, हाँ, ओवन के। और ये तवे पे बनाऊंगी और एक पॉट में बनाऊंगी, कुकिंग पॉट में। तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये मैदा 2.5 कप तो मैंने कर लिया था, क्योंकि मैंने ईस्ट जो है वो कम डाली थी, फिर बाद में ज़्यादा डाली थी। लेकिन टर्न आउट बहुत अमेजिंग था, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा यमी था। लेकिन जब हम खाने लगे थे तो फिर गैस चली गई थी, तो फिर हमने ठंडा पिज़्ज़ा इंजॉय किया था। और मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे इससे इजीली। और इस सब की सारी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ये डाली थी, ईस्ट डाली थी, बेकिंग पाउडर डाला था, शुगर ऐड की थी, सॉल्ट, और 5 टेबल स्पून मैंने डाला था ये ऑयल। और साथ में 1 कप डाला था नीम गर्म दूध। 30 या 40 मिनट्स के लिए आपने इसको रख देना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, इसमें आपको ओवन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैंने चिकन वाला पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत मज़ा आया था। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई थी जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया, फ्राइज़ बनाए, इतनी प्रेजेंटेशन की, क्योंकि वीकेंड था तो हस्बैंड आने वाले थे। और तकरीबन 6 बजे का टाइम था जब मैं हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि आज रात को डिनर में हमने चिकन कढ़ाई बनानी है। तो क्या कहते हैं, थोड़े से योगर्ट चाहिए और साथ टमाटर चाहिए। तो हस्बैंड कहते मैं आते हुए ले आऊँगा, मैं तकरीबन 6 बजे आ जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक मेरी सारी तैयारी डन थी, सब कुछ आ चुका हुआ था और मैंने सब कुछ बना लिया था। मींस वो चिकन कढ़ाई की चीज़ें नहीं थी आई, ये मैंने बना लिया था और डन कर लिया था कि जैसे हस्बैंड आएंगे तो उनको भूख लगी हुई थी, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो फिर हम इंजॉय कर लेंगे। तो 1 घंटा गुजर गया तो मैंने कॉल्स की, हस्बैंड का फ़ोन बंद जा रहा था। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, क्योंकि मैं उतनी देर तक अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। तो फिर मुझे इतनी कोई ज़हन में नहीं रहा और टाइम भी गुजर गया, 7 बज के 8 बज के। फिर मैंने कहा गैस जाने वाली है तो फिर चूल्हा ऑन करके तो कढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर मैं वॉक पे चली गई थी, तो फिर आते हुए मैं चीज़ें भी ले आई थी। क्योंकि एयरलिफ्ट से मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं की क्योंकि हमने तकरीबन 2-3 दिन में फिर दोबारा ग्रॉसरी करनी थी और मुझे इतनी बल्क क्वांटिटी में चीज़ नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तो 1 kg से ज़्यादा नहीं देते। तो मुझे 4-5 टमाटर चाहिए थे, तो वो भी मैं ले आई। फिर 9 बज के, तो जैसे ही 10 बजना शुरू हुए, मेरे पास बैलेंस भी नहीं था। तो मैं हस्बैंड को कॉल करूँ तो व्हाट्सएप पे तो फ़ोन बंद जा रहा था, कितनी देर से फ़ोन बंद जा रहा था। तो उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कहा, तो मेरी सिस्टर ने कॉल की, तो वो भी फ़ोन बंद जा रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई कि रात के 10 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए हैं। और इस कितने इर्रिस्पॉन्सिबल तो हो नहीं सकते कि वो मुझे कॉल करके ना बताएं कि मैं घर आने वाला। कैसे कभी होता है, कभी भी फ़ोन की बैटरी लो तो हस्बैंड बता देते हैं। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई, मैं अकेली थी घर में। तो फिर मुझे रोना आ गया, मैं इतना ज़्यादा रोई कि पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए। फिर मैं अल्लाह पाक से इतनी दुआएं की, सबको कॉल करके बताया, सब ने मेरी इतनी हेल्प की। और फिर जब सब मतलब थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10:30 का टाइम था तो हस्बैंड आ गए। तो मुझे इतना रोना आया कि चिकन भी सारा कुछ ठंडा भी हो गया और हर चीज़ ख़राब हो गई। और चिकन मेरे पास सिर्फ इतना ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इतना ही डाल दिया। और तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, और नेशनल का मेरे पास चिकन टिक्का पाउडर पड़ा हुआ था तो वो भी डाल दिया था मैंने। अगर मेरे पास योगर्ट होता तो मैं वो भी डाल देती, क्योंकि वो सही तरह से मैरिनेट हो जाता। और डो को मैंने रख दिया है 30 to 40 मिनट के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। और बहुत ही अच्छे से राइज़ भी हो गई थी।
और थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला पड़ा हुआ था। अगर आपके पास चिकन तंदूरी मसाला है या कोई भी और मसाला है, चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, तो टर्न आउट बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके अंदर आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी मेरी सिस्टर ने बताई थी मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ पिज़्ज़ा बनाना, क्योंकि एक दो बार तो बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। क्योंकि जब ये आप रेसिपीज़ बार बार ट्राई नहीं करते तो आपको भूल जाती, तो वो तो बनाती रहती है माशाल्लाह। तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, और ये मैं काफ़ी पहले की लेके आई थी मेट्रो से, तो अभी इस्तेमाल करने लगी हूँ। और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, और अभी मैं प्रिपरेशन में लगी हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि क्या है क्या नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि जल्दी से मेरा पिज़्ज़ा बन जाए और अच्छा बन जाए, और फिर उतनी देर तक हस्बैंड आ जाए। और जब हस्बैंड आए तो ये ना हो कि गैस भी चली जाए और पिज़्ज़ा भी ना बने। तो ऑयल डाला है, फिर आपने इसके अंदर ये सारा चिकन डाल देना है और थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेना है। और अगर आपको लगे कि, क्योंकि ये मैंने स्ट्राइप्स में काटा हुआ है, तो ये जल्दी से पक जाएगा। और अगर आपको लगे कि ये मतलब कि चिकन पक नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसको कवर कर दिया था, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ देगा, तो जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, चिकन भी पक जाएगा और फिर इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी जो स्ट्राइप्स थी, ये तकरीबन मैंने इसके साथ वो भी बनाए थे जब मैं चिकन लेके आई थी ना दावत के लिए, तब उसमें से बच गया था। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे, तो नहीं मीडियम आंच पे ही रखूँगी। और उसके बाद डो की तरफ आ जाते हैं। और फिर मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि रमज़ान आ रहा है, तो मैंने ये लेना है। और मैं नौश व्लॉग्स भी देखती हूँ, उसमें वो बता रही कि हम ये ले मुझे हर चीज़ फैसिनेट करती है, ये व्लॉग्स वगैरह और ग्रॉसरी की चीज़ें। और मुझे अब ये भी है कि मैंने अपना नया जो काउंटर टॉप है उसको कैसे रीऑर्गेनाइज़ करना है रमज़ान के लिए, और वहाँ पे ज़्यादा सारी लाइट्स और ये वो। और अनफॉर्चुनेटली मेरी एक लाइट भी फ्यूज़ हो गई हुई है। और तकरीबन मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे, मुझे एक ही चाहिए था, लेकिन 2 बना लिए थे, क्योंकि वीकेंड है तो लेट नाइट हस्बैंड को भूख लग जाती है, तो फिर गैस तो होती नहीं है तो कुछ बना सके। तो फिर मैंने 2 बना लिए थे कि एक हम उस टाइम खा लेंगे और एक हम बाद में खा लेंगे। फुल मैंने पार्टी माहौल बनाया होता है मूवी के लिए। और पता नहीं कैमरा थोड़ा सा मेरा पीछे हो गया था, और मैं पता नहीं क्यों मैदा और आटा बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। और मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने जब डो को तवे पे डाला था, अभी से ही मैंने सारी उसके ऊपर चीज़ें डाल दी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले इसको एक साइड पका कर जब बबल आ जाए उसको टर्न करना था, फिर दोबारा से करना था। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर बनाया था पॉट में, कुकिंग पॉट में, अब मैंने इसको थोड़ा सा कोयले का स्मोक भी दे दिया है, क्योंकि मैं ये स्मोकी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैंने कहा चलो स्मोक भी दे लेते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर है। तो आप प्लीज़ इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत ज़्यादा इजी बन जाने वाला ये पिज़्ज़ा है, और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अब ये देखें मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और फिर मैंने जल्दी से इसको रिमूव कर दिया था। पता नहीं मैं क्यों कभी कभी छोटी गलतियाँ कर देती हूँ, ऐसी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं करती। और साथ ही मैंने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया था इस पर। तो मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है। और अभी ये पिज़्ज़ा डो मैंने रेडी कर ली है, इसको बेल लिया है। आप किसी भी शेप में इसको बेल सकते हैं। और अभी मैंने इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है ब्रश की मदद से। और ये देखिए मेरे तवे का हाल भी क्या हो चुका है बेचारा, अभी तो इसको चंद महीने हुए इस्तेमाल करते हुए। और फिर मैं अपनी साथ, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी बहुत आसान है, उसके लिए टमाटर चाहिए थे। और मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो मैंने ये रेड चिली जो घर में अवेलेबल थी उसी को ही इसके ऊपर लगा दिया था। और फिर अब मैं चिकन और सब्ज़ियां डाल दूंगी, और साथ ही फिर मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ श्रेड कर दूंगी ग्रेटर से। और इससे भी टेस्टी बन गया था। ज़रूरी नहीं पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपनी अपनी टेस्ट की बात है। पर नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा सॉस होममेड आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी कि वो कैसे बनती है। और अभी फिर मैं इसके ऊपर चिकन डाल दूंगी। पहले मैंने रिंग वाले 3-4 प्याज काट लिए थे ताकि ये रिंग वाला पिज़्ज़ा बन जाए, मीन्स 4 साइड पे रिंग लगा दिए थे। उसके अंदर ही चिकन ऐड कर दिया था, और फिर
ये शिमला मिर्च मैंने फ्रीज़ की हुई है, क्योंकि जब भी शिमला मिर्च फ्रिज में पड़ी रहती है वो एक दिन ठीक रहती है, दूसरे दिन ठीक रहती है, तीसरे दिन ठीक रहती है, चौथे पाँचवें दिन उसकी लाइफ ख़त्म होती जाती है और वो ख़राब होती जाती है। तो इसलिए अब मैं सारी सब्ज़ियों को फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ आप रोज़ रोज़ तो मंगा नहीं सकते। अब ये घर में पड़ी हुई थी तो फिर मैंने इनसे झटपट से पिज़्ज़ा बना लिया। कैसा मेरा आइडिया था ना, कभी कभी मेरे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह भी बोल दीजिएगा। और यहाँ पे ये हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा यमीएस्ट पिज़्ज़ा विदाउट अवन। और क्या कहते हैं, ये है मेरी प्यारी सी दुनिया और ये है मेरा प्यारा सा व्लॉग, ज़ुबैदा अमार व्लॉग 5। मुझे इतना प्यारा लगता है, पता नहीं 5 मैंने क्यों रखा साथ में, लेकिन अमार ज़ुबैदा के साथ व्लॉग्स। तो मेरा दिल भी नहीं करता ये नाम चेंज करने को। पहले मैंने ज़ुबैदा रखा हुआ था, फिर मैंने चेंज किया। और इस तरह से आप श्रेड कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने कभी श्रेडेड चीज़ नहीं ली, लेकिन मिलती है जब हम दुबई में होते थे तब हम ऑलमोस्ट श्रेडेड चीज़ ही लेते थे। बहुत मज़ा आता था, मैं चीज़ उसके ऊपर चिप्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खाती थी। और ये शिमला मिर्च भी आपने लगा देना, देखना कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये 10 to 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राउन होने लग जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और अब बारी आ जाती है कि हम अपना दूसरा पिज़्ज़ा ट्राई करें। और इसके पास मेरे पास लिड नहीं थी, तो मैंने इसकी वो जो पॉट वाली लिड है वो ही उसके ऊपर डाल दी और उसी के साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया था, ताकि मुझे आगे जाके कोई परेशानी ना हो। और देखिए मैंने अपना ये काउंटर टॉप है, इसके ऊपर मैं इसलिए इतनी चीज़ें नहीं रखती कि मैं इसको आटा आटा कर देती हूँ। और देखिए मैंने कितना आटा आटा मैदा मैदा कर दिया है। आप देखिए इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। अब आपने इसको गोल 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 बेलते जाना, गोल 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 गोल। और ये वाला पॉट है, ये आपने देखा होगा कढ़ाई, तो इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ग्रीस कर दिया है, ताकि और इस कढ़ाई की अच्छी बात ये है कि इसमें चीज़ बहुत जल्द लगना शुरू नहीं होती। और ये देखिए मैंने उठा कर भी देख लिया, मैं बार बार उठा के देख रही थी कि क्या बना है इसका, ऐसे जैसे पहली बार मैं खा रही हूँ। वैसे मुझे पसंद तो कोई नहीं, लेकिन वीकेंड है तो फिर इस तरह की चीज़ें मेरे हस्बैंड कहते हैं बना लिया करो,
तो फिर उनकी फरमाइश पे मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं उनको बताती नहीं हूँ। उनके लिए हमेशा सरप्राइज़ होता है। हर वीकेंड सरप्राइज़ और स्पेशल वीकेंड होता है हमारे लिए। और अभी मैं इनको इनके किनारे से थोड़ा ऐसे कर दूँगी अपनी फिंगर से दबा दूँगी ताकि उसकी एक मोटी सी साइड बन जाए, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसकी जो एजेस होते हैं वो मोटे होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी, चिकन स्प्रेड कर दूँगी, सब्जियां स्प्रेड कर दूँगी, और सेम प्रोसेस जो मैंने इसके साथ किया था। और इसमें मैंने सारा चिकन डाल दिया था, उसमें पता नहीं मैंने क्यों कंजूसी से इतना डाला था, मुझे था ये ख़त्म ना हो जाए और वैसे भी चिकन तो बहुत महंगा हो गया, जैसे ही रमज़ान आ रहे हैं और मुझे लगता है वो तो 600-700 तक चिकन चला जाएगा, इतनी पीक पे। ला के देख लिया था ताकि वो नीचे से लग ना रहा हो, तो फिर मैंने उसकी साइड भी चेंज कर दी है। और देखिए एक साइड पक चुकी है और एक साइड के ऊपर मैंने ये केचप लगा दी है, चिली गार्लिक, और साथ में चिकन, और फिर सब्जियां डाल दूंगी। और इसके साथ मैंने तवे वाले पिज़्ज़े के साथ ऐसे नहीं किया था क्योंकि मुझे भूल गया था ये करना, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से दोनों साइड पक जाएंगी अच्छी तरह और पिज़्ज़ा कच्चा नहीं रहेगा। और यही रेसिपी आप नान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें आपने डालना है एक अंडा। और देखिए अभी मैं जल्दी से चीज़ श्रेड कर रही हूँ और चीज़ भी मेरी फिनिश होने वाली है। मैंने तकरीबन 2 बार इस्तेमाल की थी, एक बार जब मैंने चीज़ी आलू बनाए थे और दूसरी बार ये 2 पिज़्ज़ों के ऊपर इस्तेमाल हो गई है। तो ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये।
एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।